हरि निर्जने बसिया कृष्ण नाम गावे जावे कृष्ण नाम गावो जावे संसार पुकार काने ना पोसिबे संसार पुकार काने ना पोसिबे दिवहे गदूरे रोबे देह गदूरे रोबे हरे कृष्णा बोली गाइते गाइते हरे कृष्णा बोली गाइते गाइते बोलो हरे कृष्णा बोली गाइते गाइते हरे कृष्णा बोली गाइते गाइते नयने बोहिबे लो नयने बोहिबे लो देहते पुलक उदिता होइबे देहते पुलक उदिता होइबे प्रेमेते कोरिबे भो प्रेमेते कोरिबे भो गद गद बाणी मुखे बाहिरिबे गद गद बाणी मुखे बाहिरिबे कापिबे शरीर मन कापिबे शरीर मन धर्म मुहुर्मुहु विवर्ण होइबे धर्म मुहुर्मुहु विवर्ण होइबे स्तंभित प्रलय सम स्तंभित प्रलय सम निष्कपटे हेन दशा कबे हबे निष्कपटे हेन दशा कबे हबे निरंतर नाम गावो निरंतर नाम गावो आबे से रोहिया देह यात्रा करी आबे से रोहिया देह यात्रा करी तुम्हार करुणा पाबो तुम्हार करुणा पाबो तुम्हार करुणा पाबो तुम्हार करुणा पाबो जय राधा माधव कुंजा बिहारी राधा माधव कुंजा जया गोपी जन बल्लभ गिरिवरधारी जय गोपी जन बल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीरा बनचारी यमुना तीरा बनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी श्री श्री राधा माधव भगवान की जय। इसलिए प्रभुपाद की जय। निताय गौर हरि प्रेमानंदे हरि हरि बोल। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथं मितं तं सजीवम्
साद्वैतम सावधूतम परिजन सहितम कृष्ण चैतन्य देवम श्री राधा कृष्ण पादान स्वगण ललिता श्री विशाखामितं नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति सिद्धांत सरस्वती नामिने श्रीवासवानवि देवी दयिताय कृपाद्वये कृष्ण संबंध विज्ञान दायिने प्रभवे नमः माधुर्योज्वल प्रेमाढ्य श्रीरूपानुग भक्तिदा श्री गौर करुणा शक्ति विग्रहाय नमस्तुते नमस्ते गौरवाणी श्रीमूर्तये दीनतारिणे रूपानुगविरुद्धाप सिद्धांत ध्वंत हारिणे नम गौर किशोराय साक्षात् वैराग्यमूर्तये विप्लम्बर संबोधे पादाम्बुजायते नमः नम भक्ति विनोदाय सच्चिदानंद नामिने गौर शक्ति स्वरूपाय रूपानुगवरायते गौराविर्भाव भूमिष्ठम निर्दिष्ट सज्जन प्रिय वैष्णव सार्वभौम श्री जगन्नाथायते नमः वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुवैव च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः नमः वदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरत्विषे नमः पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूप स्वरूपकं भक्तावतारं भक्तक्षं नमामि भक्तशक्तिकं हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कंत श्री राधा कंत नमस्तुते जयतां सुरतौ पंगौ मम बंधमतर्गते मद सर्वस्व पादां भोज राधा मदन मोहन दिव्य दृंदारण्य कल्पद्रुमदः श्रीमद रत्नागार सिंहासनस्थो श्रीमद राधा श्रील गोविंद देवो प्रेष्ठाले विसेव्यमानं स्मरामि श्रीमन्रास रसारम्ये वंशी बटतटस्थितः कर्षन् वेणु सुनिर्गोपी गोपीनाथ सुरेशनः तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि श्री गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। स्वागत है सभी भक्तों को। तो हम पिछले हफ्ता क्लास नहीं कर पाए थे। मैं आशा करता हूं कि आप सभी मंगलाचरण को और गुरुवाष्टकम का 2 श्लोक प्लस गुरु वंदना का सारे श्लोक पूरा याद करके आए होंगे। आए ना सब लोग, याद करके आए हुए ना? हाँ जी आए, ओके वेरी गुड, ठीक है। तो हम लोगों ने पिछले बार गुरुवाष्टकम का चर्चा कर रहे थे, तो हिसाब से पहला और दूसरा जो श्लोक हो गया था, संसार दावा नलोका प्राणाय कारुण्य घना घनात्म प्राप्तस्य कल्याणो गुणर्नवस्य वंदे गुरु श्री चरणारविंद। तो संसार की संसार में लगा हुआ आग, जो दुख है, उसको समाप्त करने वाले गुरुदेव, जिन्होंने उनकी गुण अनेकों गुण है और वो अपने करुणा के माध्यम से वो इस संसार की दावानल को शांत कर लेते हैं, वैसे गुरुदेव के चरणों में वंदना। दूसरा श्लोक हम चर्चा किए थे, गुरुदेव जो है महाप्रभु कीर्तन नृत्य गीत वादित्र माध्यम मनस्वरसेन रोमांचकंपा अश्रु तरंग भाज। गुरुदेव क्या करते हैं, वो बड़े आनंदित होकर भगवान की कीर्तन गाते हैं, नृत्य करते हैं, ठीक नहीं, और साथ साथ में वादित्र माध्यम मनस्वरसेन बड़े श्रद्धा से प्रेम पूर्वक वाद्य यंत्र आदि भी बजाते हैं कीर्तन में, है कि नहीं, और बड़ा हर्षित होते हैं। साथ साथ में कहते हैं रोमांचकंपा अश्रु तरंग भाजो। तो जब ऐसे
कीर्तन करते हैं या नृत्य करते हैं और या गाते हैं या वाद्य यंत्रों को बजाते हैं, उस समय उनका स्थिति क्या होता है? रोमांच कंप अश्रु तरंग भाजो, उनकी शरीर रोमांचित उठता है और उनके आंखों से अश्रु प्रवाहित होने लगता है। ये गुरुदेव का जो स्थिति होती है, जब भगवान का नाम उच्चारण करते ही उनका कंठ गदगद हो जाता है। तब नाम ग्रहणे भविष्यति, ऐसा हो शिक्षाष्टकम का, कब आपके नाम उच्चारण करने मात्र से मेरा कंठ गदगद हो जाएगा, मेरा शरीर शरीर रोमांचित हो उठेगा। नयनम गलगल श्रुधारया वदनम गदगद हृदया गिरा पुलके निचितम बपुर कदा तब नाम ग्रहणे भविष्यति, कब आपके नाम उच्चारण करते ही मेरा गला जो है एकदम रुद्ध हो जाएगा और मेरा आंखों से अश्रु प्रवाहित होने लगेगा और शरीर रोमांचित हो उठेगा। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, तो वैसे ही गुरुदेव का स्थिति होता है। कृष्ण के बारे में स्मरण है, कृष्ण के बारे में कीर्तन, कीर्तन के बारे में या वर्णन, कुछ भी शुरू कृष्ण का नाम शुरू होते ही उनका स्थिति ऐसे हो जाता है। एक बार हम कोई भक्त से सुन रहे थे, परम पूज्य जयपत गोस्वामी एक बार कांचीपुरम गए थे, शायद बहुत पुराना बात है, तो किसी को पूछे ये विग्रह का नाम क्या है, कौन से ठाकुर जी है, पूछते ना, नॉर्मली हमको पता नहीं तो हम पूछते कौन से विग्रह, जो मान ला वृंदावन पहली बार जाओगे तो कभी जी इनका नाम क्या है, ना ये राधा श्याम सुंदर है ना, वैसा। तो उन्होंने पूछा किसी को, तो उन्होंने बोले कि वरदराज है। वो जैसे ही सुने वैसे ही एकदम आंखों से अश्रु प्रवाहित होने लगा, उनका शरीर रोमांचित होने लगा। वो बाहर के लोग समझ नहीं पा रहे थे क्या हो रहा है महात्मा जी को। वो क्यों रो रहे थे? वो जब सुने कि ही इज द किंग ऑफ बेनेडिक्शन, वो वर देने का राजा है, वरदराज है, ये स्मरण करके ही वो उनको रोना आ रहा है कि ये वर देने का राजा है, कृपा करने की राजा है। तो ये उन लोग का स्थिति है, उन लोग का स्थिति है। तो वो व्यक्ति रो सकता है जिनका हृदय सॉफ्ट है, जिनका हृदय कोमल है, या जिनके हृदय पवित्र है, वो रो सकता है। कठोर हृदय वाले को रोना नहीं आएगा, कठोर हृदय वाले को नहीं रोना आता। सरल हृदय हो या शुद्ध हृदय हो, प्योर हार्ट कहते हैं ना, प्योर हार्ट, जिनका हृदय बड़े शुद्ध हो, उनको कृष्ण के नाम सुनते ही उनकी शरीर में रोमांचित हो उठेगा। तो खैर हमने ये सुने थे। ओके, तीसरा श्लोक हमको चर्चा करनी है। श्री विग्रहाराधन नित्य नाना श्रृंगार तन मंदिर अर्जुना दो, बोलिए। श्री विग्रहाराधन नित्य नाना श्रृंगार तन मंदिर अर्जुना दो, युक्तस्य भक्तं संयुञ्जतोऽपि वन्दे गुरौ श्रीचरणारविन्दम्, युक्तस्य भक्तं संयुञ्जतोऽपि वन्दे गुरौ श्रीचरणारविन्दम्। तो यहाँ पर कहते हैं श्री विग्रह आराधना नित्य नाना, श्री विग्रह को क्या करते हैं? आराधना करते हैं। कब? नित्य आराधना करते हैं। गुरुदेव जो होते हैं वो श्री विग्रहों को नित्य आराधना करते हैं। कैसे? नाना प्रकार से आराधना करते हैं, है कि नहीं? क्या, कैसे? पहले लाइन समझ में आ रहा है? श्री विग्रह आराधना नित्य नाना प्रकार से नित्य श्री विग्रहों का आराधना करते हैं गुरुदेव। ये नित्य किस प्रकार के? नाना प्रकार के। कौन सा? कहते हैं श्रृंगार, अलग अलग सुंदर तरीके से भगवान को श्रृंगार करते हैं। कुछ माताएं श्रृंगार करते हैं ना मंदिर में, चांद श्याम माता जी हमारे इधर, सुमन माता जी इधर श्रृंगार करते हैं ठाकुर जी को।
नाना प्रकार से निमाय प्रिया माता जी हैं। तो नाना प्रकार से भगवान को श्रृंगार, सुंदर सुंदर ज्वेलरी से श्रृंगार करते हैं। और श्रृंगार तन मंदिर, श्रृंगार तो करते हैं, साथ साथ में ऐसा नहीं कि मैं बस श्रृंगार ही करूंगी या श्रृंगार ही करूंगा और कुछ नहीं करूंगा, नहीं नहीं। गुरुदेव जो होते श्रृंगार तो करते, साथ साथ में तन, साथ में उनका, किनका, भगवान का मंदिर मार्जनादिशु, मार्जनादौ कहते हैं, भगवान के मंदिर का भी मार्जन करते हैं गुरुदेव। समझ में आ रहा है? पहला लाइन में कहते हैं वो श्री विग्रहों को आराधना करते हैं नित्य रूप से, नाना प्रकार से, अलग अलग प्रकार से, और श्रृंगार, बड़ा सुंदर श्रृंगार करते हैं भगवान का, है कि नहीं है? और साथ साथ तन उनका मंदिर मार्जनादो, उनके मंदिर का भी मार्जन करते हैं, है कि नहीं? उनके मर्जिन का मंदिर का मार्जन करते हैं। और युक्तस्य भक्तांश्च नियुंजतोपि, इतना ही नहीं, वो क्या करते हैं? भक्तांश्च नियुंज, उनकी शिष्यों को क्या करते हैं? नियुक्त करते हैं, युक्त करते हैं। क्या करते हैं? वो उनको भी सेवा में लगाते हैं, खुद भी करते हैं, उनके शिष्यों को भी सेवा में लगाते हैं। युक्तस्य भक्तांश्च नियुंजतोपि, और वंदे गुरु श्री चरणारविंदम, ऐसे गुरु की चरणारविंद में मेरे नमस्कार है। देखिए ये गुरु है। और क्या करते, जब भी हमने देखा है, जब गुरुदेव भगवान के विग्रह के सामने जाते तो कई समय तक खड़े होकर प्रार्थना करते हैं। हमने देखा है, प्रभुपाद जी के शिष्य लोगों को देखा, बहुत समय तक खड़े होकर प्रार्थना करते, बड़े ध्यान पूर्वक दर्शन करते हैं भगवान का। हम लोग कैसे दर्शन करते हैं? असावधानी से करते हैं, असावधानी, समझ मेरा। गुरुदेव के दर्शन में हमारे दर्शन में बहुत अंतर है, बहुत अंतर है। बड़े ध्यान से करते हैं, क्यों? क्योंकि ना प्रेम है ना, हमको संसार का सुंदरता के प्रति हमारा अट्रैक्शन है। इस संसार का कोई अगर ऐश्वर्या राय होगी तो उनको हम कितना देखेंगे, कैसे बाल है उसका, कैसे श्रृंगार की हुई है, कौन सी साड़ी पहनी हुई है, क्या कौन सी मोबाइल यूज करे, बड़ा ध्यान से देखते ही नहीं देखते हैं संसारी लोगों का हम लोगों ने। हमारा जो आंख है ना, हमारा आंख भौतिक चौकाचौंध में ही फंसा हुआ है, उस भौतिक चौकाचौंध से बाहर नहीं निकला है। तो दिव्य वस्तु, भगवान दिव्यता है, उनको कैसे हम दर्शन कर पाए? हमारा काम संसार के प्रति है, गुरुदेव का प्रेम कृष्ण के प्रति, ये अंतर है। गुरु का प्रेम कृष्ण के प्रति है, हमारा काम संसार के प्रति है। संसार के प्रति यानी संसार की वस्तु या व्यक्ति जो भी है, ठीक है नहीं? तो उनकी देखने में हमारे देखने में बहुत, ऐसे हमने कोई भक्त से सुने थे कि जब मंदिर में आते हैं तो आपको पता है, मंदिर में आते तो कहते थोड़ा बैठिए। नॉर्मली आप बड़े कोई मंदिर में जाएंगे ना, वहां के पुजारी बोलते थोड़ा बैठिए। क्यों बिठाते हैं आपको? प्रसाद देने के लिए? ना ना, बोलते बैठ के थोड़ा अच्छे से दर्शन करिए ठाकुर जी को, थोड़ा अच्छे से दर्शन करना, ध्यान पूर्वक थोड़ा देखना भगवान को, निहारना थोड़ा सा, थोड़ा बैठने बोलते हैं मंदिर में। हम लोग का स्थिति क्या है जी? हम आते हैं तो हफ्ते में एक आधा बार गिन चुन के, है कि नहीं? उसमें भी हमारा दर्शन का विधि बड़ा खतरनाक है। दुनिया भर का कचरा देख के आएंगे, भगवान के सामने आके आंख बंद कर देंगे। ये हम लोग का स्थिति। ऐसे कहते हैं, मान लो हम साप्ताहिक भक्त है, संडे संडे को मंदिर आते हैं, नॉर्मली हम रोज तो आ नहीं पाते, संडे संडे आते। बताओ, एक हफ्ता तक आपको कृष्ण से दूर रहना है, यानी जगन्नाथ जी से दूर रहना पड़ेगा घर पे। समझ में आ रहा है ना? एक हफ्ता तक जगन्नाथ जी से आपको दूर रहना पड़ेगा, यानी आपको उस जिस दिन आप मंदिर आए उस दिन इतना निहारिए कृष्ण को, इतना अच्छे से दर्शन करिए जगन्नाथ जी को, हफ्ता भर और दृश्य आप आंख बंद करते आपके सामने आए कृष्ण, वो दृश्य जगन्नाथ जी का। होता है ऐसा? ऐसा कभी हुआ है? ऐसा कभी करते हैं हम कि रोज हम चलो आज मंदिर नहीं जा पाते तो थोड़ा हम, आजकल तो वैसे व्हाट्सएप में आपको दर्शन मिल जाते हैं, यहाँ श्रृंगार होते हैं, श्रृंगार आरती के श्रृंगार दर्शन के बाद आप लोग को भी दर्शन हो जाती है। कितना भाग्यशाली हम लोग, है ना? यहाँ चरण सेवा माता जी श्रृंगार किए, घर पहुंचे तो उनको दर्शन भी मिल गया उनका, ठाकुर जी का।
उनके उनके मोबाइल में आ गया दर्शन, है कि नहीं? तो बताइए, हमको कितना ध्यान पूर्वक, कितने दर्शन आते हैं हमारे पास, हम कितना इग्नोर करते हैं। इग्नोर, अरे इतने सारे दर्शन वो राधा श्याम सुंदर का आ रहा है, वो राधा गोपीनाथ का आ रहा है, वो राधा गिरधारी का आ रहा है, वो जगन्नाथ बल्लेश्वर, गौर निताई का, कितना दर्शन करें। अरे बाबा, हमारा आंखों का यही शुद्धिकरण का प्रक्रिया है। जितना दर्शन करोगे ध्यान से, उतना हमारे आंख शुद्ध होंगे, उतना हमारा हृदय शुद्ध होगा। ठीक है ना? हृदय का शुद्धिकरण कानों से आंखों से हो सकती है, जितना आप सुनोगे, जितना आप देखोगे भगवान को, उतना शुद्धिकरण हो। तो ये जो है हम लोग को सीखनी चाहिए, और गुरुदेव का शक्ति। एक बार श्रील प्रभुपाद महाराज एक सेंटर पे गए, तो भगवान को जब दर्शन किए, तो भक्तों को पूछे क्या हुआ, भगवान इतना पतले किए कैसे हो गए? प्रभुपाद जी पूछ रहे हैं, भगवान इतना पतले कैसे हो गए? भक्त बोले, शायद प्रभुपाद जी भावुकता में आके बोल रहे, भगवान पतले का क्या अर्थ है, ये तो मार्बल का डीटी है, ये पतले क्या होंगे, मोटे क्या होंगे, वो तो डीटी डीटी होते हैं। प्रभुपाद जी बहुत दुखी हो रहे थे देख के ठाकुर जी को विदेश में। तो तब तक वो टेम्पल का अध्यक्ष आए और आके बोले, श्रील प्रभुपाद जी आपने एकदम सही बोले। प्रभुपाद जी बोले, क्या हुआ, अच्छे से नहीं खिला रहे हैं क्या आप लोग ठाकुर जी को, क्यों इतने पतले दिख रहे हैं? तो प्रेसिडेंट आके बोले कि गुरुदेव श्रील प्रभुपाद स्वामी जी, लगभग 2 महीना हो गया हम लोग राजभोग बंद कर दिए हैं। क्यों? ना, क्योंकि हमारा मंदिर में थोड़ा पैसे का प्रॉब्लम है, इसलिए हम राजभोग बंद कर रखा है। हम बाकी सुबह शाम का भोग लगाते हैं, राजभोग बंद किया। तो प्रभुपाद जी बोले, यस मैं बोल रहा हूँ ना, मुझे पतले क्यों दिख रहे, इतना क्यों थिन हो गए कृष्ण, इतना थिन क्यों हो गए, क्योंकि ना आप लोग नहीं खिला रहे हो अच्छे से। देखिए प्रभुपाद जी का देखने का, हमने कभी ऐसे हुआ जगन्नाथ जी को आके देखे, मायापुर वासी को वो क्या हो गया, जगन्नाथ जी इतना पतले कैसे हो गए, ऐसे कभी आपको अनुभव हुआ? कभी नहीं अनुभव हुआ। गुरुदेव का देखने का यानी दर्शन करने का विधि, हम लोग का दर्शन करने का विधि में बहुत अंतर है। उनको विग्रहों के प्रति, वो विग्रह को विग्रह नहीं मानते, विग्रह को भगवान ही मानते, साक्षात भगवान है। प्रतिमान हो तुम्हें साक्षात ब्रजेंद्र नंदन, आप प्रतिमा नहीं, आप साक्षात ब्रजेंद्र नंदन ही है, कृष्ण ही है। हम लोग मूर्ति के रूप में देखते हैं, मगर गुरुदेव कृष्ण के रूप में देखते हैं। ये अंतर है हम लोग की देखने में, गुरुदेव की देखने में। आप देख लीजिए श्री श्री राधा श्याम सुंदर जी का, प्रभुपाद जी के समय का फोटो देखना, अभी का फोटो देखना, आपको अंतर 100% मिलेंगे। आपने कभी ऐसा अनुभव किया है? थोड़ा ध्यान से देखना, प्रभुपाद जी जाने के बाद उस समय का, पुराने समय का फोटो और अभी समय का फोटो। राधा रास बिहारी का हमने देखे, राधा रास बिहारी का जब इंस्टॉल हुआ था उस समय का फोटो और अभी का फोटो देखिए, कितना मोटे हो गए पता है, गाल बाहर आ गया राधा रास बिहारी जी का, मोटे मोटे एकदम गोल मोटेले हो गए, इतना खिला रहे हो श्याम सुंदर जी। सच में होती है, यस। अगर आप सुंदर अच्छे से खिलाओगे, अच्छे से भावपूर्ण रूप से आप अगर से श्रृंगार करोगे, सेवा करोगे ना, भगवान हंसते हैं, पुलकित होते हैं कि देखो मेरे भक्त कितना अच्छे से मेरा सेवा कर रहे हैं। और उनका मीन्स बॉडी भी बनता है थोड़ा अच्छा, थोड़ा मोटे भी होते हैं ठाकुर जी। यस। तो हम ये कह रहे थे कि जो श्री विग्रह आराधना, गुरुदेव का जो आराधना इस प्रकार से, हमने देखा परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज जी, उनका नियम है नित्य नाना, नित्य रूप से वो क्या करते हैं, उनकी शालिग्राम शिलाओं को, उनके पास निताई गौर सुंदर है, उनके पास नरसिंह देव की डीटी है, उनके पास जगन्नाथ बलदेव जी सुभद्रा जी हैं, उनके पास हरि हरिनगर है। ये सारे डीटीज को बड़े प्रेम से रोज सेवा करते हैं, खुद ने लाते हैं, खुद उनको भोग लगाते हैं, खुद आरती करते हैं गुरुदेव रोज, हमने देखा है गुरु महाराज। ठीक है, तो ये है गुरुदेव जी, आप देख सकते हैं इसको। तो ये श्रील गुरुदेव क्या करते हैं, इस प्रकार से विग्रहों के बड़े सुंदर तरीके से आराधना करते हैं। एक बार श्रील प्रभुपाद जी एक नया मंदिर का स्थापना कराए, तो वहां पर एक एकदम अभी अभी आया हुआ भक्त, नया नया भक्त कह सकते हैं आप, तो उनको कुछ डीटी वर्शिप के बारे में कोई कुछ भी नहीं पता है। राजप्रभु आपको सुनाई दे रहा है? पक्का?
अच्छा, हेलो, हाय, जय, हरि बोल। तो उनको प्रेसिडेंट बना दिए, एक एकदम नवसिखिया भक्त को प्रेसिडेंट बना दिया गया, उनको कुछ रिसीवरशिप का पता नहीं। तो प्रभुपाद जी के पास समय भी नहीं था कि उनको सिखाना है रीति वर्शिप, इंस्टॉल तो कर दिए और प्रभुपाद जी को जाना था दूसरे मंदिर। आप सोचिए प्रभुपाद जी कितना फास्ट जाते होंगे, कितना कम समय में, एक 10 साल में 108 मंदिर बनाए हैं, तो आप सोच सकते हैं एक दिन में कितने जगह को भ्रमण करते होंगे प्रभुपाद महाराज। तो प्रभुपाद जी इंस्टॉल कर दिए और जाते समय प्रभुपाद जी जानते हैं यहाँ पर किसी को डीटी वर्शिप नहीं पता है, विग्रहों का स्थापना कर लिए। प्रभुपाद जी जाके भगवान के सामने हाथ जोड़कर रोते हुए कह रहे हैं कि हे प्रभु, आप अपना भी ध्यान रखना और यहाँ पर जो ये लोग को छोड़ के जा रहे हो, ये लोग को ध्यान रखना। मैं जा रहा हूँ, मैं आऊंगा कुछ दिन में आप वापस। प्रभुपाद जी प्रार्थना करके गए। यस, आप सोचिए प्रभुपाद जी का कितना विश्वास होगा विग्रहों के प्रति, भगवान के प्रति। इसलिए हमारी इस्कॉन का श्रृंगार आप देखिए, दूसरे मंदिरों का श्रृंगार देखिए, आपको अंतर पता चल जाएगा भक्तों का प्रेम, कितना प्रेम से श्रृंगार करते हैं। प्रभुपाद जी के समय पर जो उनके शिष्य लोग, आप बीबीटी का जो पेंटिंग्स आपने देखा, आर्ट्स, कृष्ण आर्ट्स, बीबीटी आर्ट्स, भारतीय होते तो भी थोड़ा बहुत तो कृष्ण के बारे में नॉलेज होता। विदेशी लोगों को कृष्ण करके कोई पता नहीं है, भगवान क्या है पता नहीं, वो लोग ने पेंटिंग किया है। आप सोचिए उन लोग का एक ही गुण था कि प्रभुपाद जी जो बोलते बड़ा ध्यान से सुनते थे। कृष्ण का आंख ऐसे होना, प्रभुपाद जी एक एक चीज बताते थे, यशोदा महारानी का जो चुनरी है ऐसे होना चाहिए और यहाँ पर एक मणि लगना चाहिए, यशोदा महारानी के कमर में करधनी होनी चाहिए, वो हाथ में बैंगल्स होनी चाहिए, एकदम एक एक डिटेल्स वाइज प्रभुपाद जी बताते। वो लोग एक ध्यान से सुनते और हु वो आर्ट करते, हु वो एकदम आर्ट करते। आज देखिए आप यशोदा दामोदर जी का फोटो देखिए, आपको लगेगा नहीं कि यशोदा दामोदर, प्रभुपाद जी कहा करते थे, दीज आर द विंडोज ऑफ गोलोक वृंदावन। ये जो फोटो से ये विंडो, इसके द्वारा आप देख सकते हैं गोलोक वृंदावन के कृष्ण को। प्रभुपाद जी कहा करते थे ऐसा। ये जो पेंटिंग्स है, इनको देखोगे तो आप वृंदावन के कृष्ण देखेंगे, दिखेंगे इसमें, ऐसे प्रभुपाद जी कहते थे। तो इसके लिए ये प्रभुपाद जी का जो ये था, मीन्स उनका भाव था या उनका दर्शन करने का विधि था। तो ये है श्री विग्रह आराधना, नित्य नाना अलग अलग प्रकार से विग्रहों का बड़ा सुंदर तरीके से आराधना करते, श्रृंगार करते, मंदिर का मार्जन भी करते, मंदिर का मार्जन भी करते। बहुत जरूरी है, ये बहुत सीखने के लायक है। सिर्फ हम श्रृंगार ही ना करें या सिर्फ हम कुकिंग ही ना करें, साथ साथ में मंदिर का मार्जन भी। हमने देखा गोवर्धन पूजा के बाद ऑफिस ऐसे ही पड़ा हुआ था, हमारे चरण से माता जी परसों आए श्रृंगार करने, तो स्वयं से पूरा ऑफिस को साफ किए, हम सुमन माता जी और चरण से माता जी हमने देखा। तो ये भाव नहीं कि बस मेरा तो श्रृंगार का सेवा दिया हुआ है मंदिर में, श्रृंगार करके निकल जाओ, निकल जा सकते थे। उनको मैंने बताया नहीं था कि माता जी आप मंदिर को साफ करें या आप ऑफिस को साफ करें। माता जी और सुमन माता दोनों मिलकर ऑफिस को साफ किए गोवर्धन पूजा के दिन। हमने बताए नहीं थे, मगर हमारे प्रीति माता जी और हमारे क्या हिरांश की मम्मी, क्या नाम है आपका, मनीषा माता जी, हमने बताया नहीं, वो दोनों जाके वो किचन को सब क्लीन कर रहे थे, हमने बताया नहीं। वो सोचते थे प्रसाद लेके निकल सकते थे, बोले नहीं नहीं हमको क्लीनिंग भी करनी। तो भक्त लोग का ये भाव होता है। रजनी माता जी आए थे, कुकिंग भी की और लास्ट में क्लीनिंग भी की हो, तो ये भक्तों का भाव है। यस, ये हमने गुरु से सीखा है, यही गुरुदेव से हमने सीखा है, कि हम नॉट ओनली श्रृंगार ही करना है, साथ साथ में कुकिंग भी करनी है, साथ साथ में क्लीनिंग भी करना, और इतना ही नहीं, जरूरत पड़े तो प्रचार भी करनी है। कृष्ण के बारे में बोलने का मौका है तो बोलना भी है। इसलिए प्रभुपाद जी कहते थे कि हर एक डिवोटी को हर एक कार्य में, हर एक सेवा में एक्सपर्ट होना चाहिए। प्रभुपाद जी कहा करते थे, डिवोटीज शुड बी एक्सपर्ट इन एवरी सेवा, हर एक सेवा में एक्सपर्ट होना चाहिए। यानी प्रभुपाद जी कहते थे ऑलराउंडर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि मैं सिर्फ मैं कुकिंग कर सकता हूँ बस, और कुछ नहीं, नहीं, साथ साथ में हर एक सेवा आना चाहिए आपको।
ऐसा कभी आपको बोला जाएगा अभी मंदिर में 15 दिन तक कोई ब्रह्मचारी नहीं रहेंगे, निमाय प्रिया माता जी आप मंदिर को संभालना है 15 दिन तक। नहीं मैं तो कभी नहीं संभाली, मैं कैसे संभालूंगी? नहीं हो सकता है ऐसा। नहीं हाँ ठीक है कोई दिक्कत नहीं, हम प्रयास करेंगे कृष्ण के लिए, मैं उदाहरण देता हूँ। ये सारा सारा चीज आना चाहिए। हम कोई कोई भक्तों को बोलते हैं मृदंग भी आना चाहिए, करताल भी आना चाहिए, हारमोनियम भी आना चाहिए, गाना आना चाहिए, बोलना आना चाहिए, सब आना चाहिए, ड्राइविंग आना चाहिए, कुकिंग आना चाहिए। प्रभुपाद जी कहा करते थे घास काटने से लेके घोड़ा चढ़ने तक सब आना चाहिए। घास काटने से लेके घोड़े चढ़ने तक, घोड़े में भी चढ़ना यानी ड्राइविंग भी आना चाहिए सब। तो ये गुरुदेव जी एक्सपर्ट है शिव विग्रह का आराधना करने में भी, मंदिर मार्जन में भी। और इतना ही नहीं, वो स्वयं करते हैं, युक्तास्य भक्तास्य नियुंजतोपि, वो सबको नियुक्त करते हैं, सबको क्या करते हैं उसमें सॉरी युक्त करते हैं, और युक्त मग्न है, वो खुद भी ये उसमें मग्न होते हैं, साथ साथ में सबको उसमें सेवा में लगाते हैं, ऐसे कहते हैं। नियुंजतः जो नियुक्त करते हैं किनको? भक्तस्य यानी उनके शिष्यों को, भक्तान उनके शिष्यों को। वंदे गुरु श्री चरणारविंद। ठीक है, तीसरा श्लोक क्लियर है? किसी को कोई जिज्ञासा है तीसरा श्लोक में? श्रील गुरुदेव जो होते हैं श्री विग्रह का नित्य रूप से नाना प्रकार से आराधना करते हैं, श्रृंगार करते हैं, भगवान के मंदिर का मार्जन करते हैं, और खुद भी सेवा में लगकर दूसरे भक्तों को, उनके शिष्यों को भी सेवा में लगाते हैं। ऐसे गुरुदेव को प्रणाम है। चौथा 4 प्रभुपाद जी कहते थे, उदाहरण देते थे, मंदिर मार्जनादिषु। प्रभुपाद जी कहते थे कि हमारे जो मंदिर हैं एकदम नीट एंड क्लीन होना चाहिए। और प्रभुपाद जी उदाहरण देते थे कि तिरुपति बालाजी मंदिर का उदाहरण देते प्रभुपाद जी। आप कितना लोग तिरुपति बालाजी मंदिर गए हुए हैं? वेंकटेश्वर स्वामी यस, आपने देखा होगा वहां पर क्लीनिनेस कितना है, नीट एंड क्लीन। कहीं आप नजर कहीं भी घुमाओ आपको कहीं कूड़ा कहीं नहीं मिलेगा। आपने मान लो अभी एक पेपर डाल दिया ना, आप वहां देख के यहाँ देखोगे वो पेपर नहीं रहेगा, गायब रहेगा, वहां क्लीन कर दिए होंगे भक्त लोग। इतना 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 एकदम फर्स्ट क्लास व्यवस्थापना है वहां पर क्लीनिंग का, खास करके। तो जी कहते तो उदाहरण दे देते उनके जैसे होना चाहिए। एक बार एक व्यक्ति आया, विदेश गया था, तो हमको कह रहे थे कि आपकी गया था अमेरिका में, इस्कॉन मंदिर बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा श्रृंगार करते हैं, प्रसाद भी हमने खाया, मगर मुझे मंदिर का फीलिंग नहीं आ रहा था। क्यों, क्या हुआ? तो पता नहीं, मंदिर का फीलिंग उसमें नहीं आ रहा था। लेकिन क्या क्या हुआ पता नहीं, कुछ तो कमी लग रहा था, कुछ तो कमी लग रहा था। बोले क्या हुआ? लेकिन नॉर्मली मैं जो मंदिर में जाता हूँ कुछ कचरा होना चाहिए, थोड़ा वहां पर क्या बोलते हैं, पंखा, थोड़ा धूल होना चाहिए, थोड़ा वहां पर फूल गिरा होना चाहिए, वहां तुलसी वहां गिरा होना चाहिए। ऐसा कुछ दिखा नहीं। आप लोग के मंदिर में जाता हूँ एकदम नीट एंड क्लीन, मुझे मंदिर का फीलिंग आया नहीं है। मगर हाँ एकदम भगवान का श्रृंगार बहुत अच्छा। बोले कि आपको नहीं मिलेगा, कोई भी मंदिर में जाएंगे तो इस प्रकार से, कहीं कचरा गिरा होगा, कहीं फूल गिरा होगा, तो कहीं तुलसी गिरा होगा, तो कहीं ऐसा नहीं। यही तो स्पेशलिटी है इस्कॉन का। इसलिए कोई कोई भक्त लोग, बाहर के लोग, कर्मी लोग भी जब इस्कॉन में आते बोलते कि यार आप लोग के मंदिर में आते बड़ा शांति मिलता है। क्यों? क्योंकि ना एकदम क्लीन रहता है, एकदम वातावरण इतना शुद्ध रहता है कि हमको बड़ा आनंद आता है। बैठते हैं हम लोग आधा घंटा 1 घंटा, ये स्पेशलिटी है कि नहीं? तो खैर इस प्रकार से मंदिर का मार्जन आप लोग, मैंने बता रहा था कोई माता जी को कि आप लोग दिवाली क्लीनिंग घर पे तो कर लिए, मंदिर का कब करोगे? आज दुर्गा माता जी को मैं बोल रहा था, राइट? दुर्गा माता जी मैं आपको कह रहा था, मनीषा माता जी को भी बोल रहा था। यस यस। तो आप लोग घर पे तो दिवाली क्लीनिंग कर लिया, आप मंदिर में कब करोगे? तो जल्दी से आगे कर लीजिए, बहुत बहुत ये हो गया। आप जानते हैं हम बैचलर्स है, तो वो क्लीनिंग हम नहीं कर पाएंगे जो लोग, आप लोग जो क्लीनिंग घर पे करते हैं। तो जल्दी से आप लोग आपस में विचार करके डेट फिक्स करके आके कर लेना चाहिए ना, अच्छे से क्लीनिंग, खास करके किचन और डीटी का घर और ज्वेलरी का घर और किचन, ये 3 तो मुख्य है, बाकी का तो ठीक है, ये 3 को एकदम क्लीन करना चाहिए। ओके ठीक है। चौथा, चतुर्विधा श्री भगवत प्रसाद स्वादन्न तृप्तान हरिभक्त संगान। चतुर्विधा श्री भगवत प्रसाद स्वदन्न तृप्तान हरिभक्त संगान। कृत्वैव तृप्ति भजता सदैव वंदे गुरौ श्री चरणारविंदम।
कृत्वैव तृप्तिं भजत सदैव वन्दे गुरौ श्री चरणारविन्दम् वन्दे गुरौ श्री चरणारविन्दम् वन्दे गुरौ श्री चरणारविन्दम् वन्दे गुरौ श्री चरणारविन्दम् वन्दे गुरौ श्री चरणारविन्दम्। तो यहाँ पर कहते हैं चतुर्विध श्री भगवत प्रसादो। तो गुरुदेव क्या करते हैं, भगवान को 4 प्रकार की चीजें, खाद्य वस्तु, खाद्य पदार्थ 4 प्रकार के भोग लगाते हैं और उस प्रसाद जो होता है भगवान का भोग लगने के बाद स्वादन तृप्तान हरिभक्त संगान, जब हरिभक्त भगवान के भक्तगण जब उस प्रसाद को ग्रहण करते हैं, स्वादान स्वाद को लेकर जब तृप्त होते हैं, तब गुरुदेव क्या होते हैं, कृत्वैव तृप्तिम, तब गुरुदेव भी तृप्त हो जाते हैं। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? गुरुदेव क्या करते हैं, 4 प्रकार के खाद्य होते हैं। 4 प्रकार के क्या क्या है, कहते हैं एक तो चबाने वाला, ठीक है, दूसरा चाटने वाला, तीसरा पीने वाला, चौथा चूसने वाला। 4 प्रकार के खाद्य होते हैं। हम कुछ चीजें पता है हम पीते हैं, जैसे जूस आदि, पानी आदि हम क्या करते हैं, पीते हैं, ये पेय होता है। कुछ चीज चबाते हैं, है कि नहीं? अब दाल बाटी, दाल आप पी सकते हो मगर बाटी को पी सकते हो? बाटी को चबाना पड़ेगा, है कि नहीं? ये बाटी इसलिए बोला है, राजस्थानी है ना, आप लोग समझ सकते हो। तो चबाना एक पेने का होता है, एक चबाना होता है, और तीसरा चाटने वाला। हम अचार होता है, चटनी होते हैं, ये सब हम क्या करते हैं, हम चाट के उसको लेते हैं कि नहीं, उसका स्वाद लेते हैं। और चौथा चूसने वाला, कुछ चीजें चूस के लेना होता है, जैसे हम कुछ मीठा टैबलेट्स होते हैं, चूसते हैं, या आप कह सकते हैं गन्ने को आपको चूस के लेना पड़ेगा, गन्ने को, ऐसा कुछ चीज आप चूसते हैं। तो वैसे ये 4 प्रकार के जो खाने वाला ये भोग होता है, वो गुरुदेव पकाते हैं, उसको तैयारी करते हैं, तैयारी करके भगवान को ऑफर करते हैं। ऑफर करने के बाद प्रसाद, जब भगवत प्रसाद, जो भगवान के प्रसाद होता है, वो क्या करते हैं, उसको भक्तों को बांटते हैं। स्वादन तृप्तान हरिभक्त संगा, जब भक्तगण साथ में मिलकर उसको आस्वादन करते हैं, उस स्वाद को, उस महाप्रसाद को लेते हैं, वो तृप्त होते हैं भक्तगण। जब क्या आनंद आया भगवान का प्रसाद लेने में, तब गुरुदेव ये देख के बड़े प्रसन्न हो जाते हैं, बड़े तृप्त होते हैं। कृत्वैव तृप्तम तृप्तम भजतः सदैवम, और हमेशा गुरुदेव क्या करते हैं, भगवान का भजन करते हुए तृप्त रहते हैं। वैसे गुरुदेव को वंदे गुरु श्री चरणारविंदम, इस प्रकार की गुरुदेव को प्रणाम करता हूँ। खत्म हो रहा है। यस, हाँ, तो ये गुरुदेव होते हैं। श्रील प्रभुपाद जी की जीवन में हमने देखते हैं, प्रभुपाद जी वेरी वेरी एक्सपर्ट कुक। आप जानते हैं प्रभुपाद जी बहुत एक्सपर्ट कुक थे। अलग अलग प्रकार की, नाना प्रकार के व्यंजनों को प्रभुपाद जी बनाते थे भगवान के लिए। एक बार हमने एक जगह पे पढ़े थे, वृंदावन की बात है, यस वृंदावन की बात है। वहां पर एक भगत जी करके एक डोनर थे, अच्छा डोनर है, वृंदावन मंदिर का बहुत दान दिए थे। तो एक बार प्रभुपाद जी कुकिंग कर रहे थे, और वो भगत जी, उनका नाम भगत सेठ जी एक्चुअली हो, तो वो प्रभुपाद जी से बात कर रहे थे, प्रभुपाद जी कुकिंग कर रहे थे। प्रभुपाद जी बोलते बोलते बोले, भगत जी आपको पता है, ऐसे बोले, भगत जी आपको पता है मैं 45 मिनट में 100 लोग का खाना बना सकता हूँ। तब भगत बोलते, स्वामी जी ये कैसे संभव हो सकता है, 45 मिनट से 100 लोग का खाना थोड़ी, ये तो कुछ ज्यादा ही हो गया। बोले कि भगत जी आप विश्वास नहीं कर रहे हैं। प्रभुपाद जी ऐसे ही, मीन्स उनका थोड़ा सा ऐसा फ्रेंडली ये था, व्यवहार था। अरे भगत जी सच बोल रहा हूँ, मैं 45 मिनट्स में 100 लोग का खाना बना सकता हूँ, और राइस दाल पूरी चपाती और एक स्वीट, इतना। प्रभुपाद जी कह रहे राइस दाल पूरी और सब्जी और एक स्वीट, इतना मैं बना सकता हूँ 100 लोगों के लिए 45 मिनट्स में। भगत जी को विश्वास नहीं होता। प्रभुपाद जी बोले बेट लगाएं क्या, चैलेंज करें, अगर मैं अगर बना लूंगा तो आप 1 लाख दे सकते हो। भगत बोलते कि स्वामी जी आप नहीं भी बना पाओगे, हार भी जाओगे तो भी मेरे से 1 लाख आप ले लोगे, मुझे पता है।
तो बैठ के मुझे, मैं समझ गया आप बना सकते हैं। उनको पता था प्रभुपाद जी का नेचर, वो कुछ भी करके भगवान के लिए उनसे ले लेते थे दान। बोलते कि आप ऐसे ही 1 लाख ले लोगे मेरे से, बिना आप अगर नहीं भी बना पाओगे तो भी 1 लाख ले लोगे आप मेरे से। तो यस, प्रभुपाद जी इज वेरी एक्सपर्ट। एक बार की बात है, श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का तिरुभाव था, तो प्रभुपाद जी लगभग 10:30-11 बजे आए। आके देखे कोई तैयारी नहीं था, शिष्य लोग बस बैठ के कोई जप कर रहा है, कोई वहां घूम रहा है, कोई क्या कर रहा है, कोई पढ़ाई कर रहा है। प्रभुपाद जी बोले कि वेयर इज द फीस्ट, फीस्ट तैयार हो गया क्या? प्रभुपाद जी, नो प्रभुपाद, आज तो शाम को प्रोग्राम सोचे, हम शाम को करेंगे, शाम को फीस्ट में। वाई शाम को? शाम को भी फीस्ट होगा, अभी भी फीस्ट होना चाहिए। तो भक्त लोग बोले कि ओके 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 प्रभुपाद, अभी हम शुरू करते हैं फिर। बोले कि कोई जरूरत नहीं, रुक जाओ। प्रभुपाद जी गया किचन में और वही किए प्रभुपाद जी 45 मिनट्स में लगभग कुछ 30 या 35 आइटम्स बना दिए 45 मिनट्स में, भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर के लिए, फटाफट। वो भी सभी भक्तों के लिए प्रभुपाद जी बनाए। वेरी एक्सपर्ट थे प्रभुपाद जी कुकिंग करने, बहुत एक्सपर्ट थे। तो ये इसलिए प्रभुपाद जी है कि नहीं। प्रभुपाद जी लगभग उनकी अंतिम समय की बात 1977 या 1976 की बात है, ऋषिकेश में थे। प्रभुपाद जी थोड़ा असुस्थ थे, तो वो ऋषिकेश, कोई बोला कि ऋषिकेश में थोड़ा स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, वहां पर वातावरण थोड़ा अच्छा रहता है। तो प्रभुपाद जी ऋषिकेश में रहते थे उस समय। तो प्रभुपाद जी स्वयं कुकिंग करते थे उस समय भी। हाँ, उनका स्वास्थ्य साथ नहीं दे रहा था। प्रभुपाद जी का एज लगभग 79-80 ईयर्स थे, 79 ईयर्स। तब भी प्रभुपाद जी स्वयं कुकिंग करते थे। प्रभुपाद जी उस समय उनके एक कुछ शिष्य लोग थे, उनको बोले कि इफ समबडी डज नॉट कुक देन ही इज पक्का लेजी पर्सन। क्या बोले प्रभुपाद जी? अगर कोई भक्त कुकिंग नहीं करते हैं तो पक्का आलसी व्यक्ति है। यानी और सिर्फ माताओं के लिए नहीं बोले थे प्रभुपाद जी, बोले कि सभी को, प्रभु जी हो या माता जी हो, सभी को कुकिंग में एक्सपर्ट होना चाहिए। क्या भोग सिर्फ माता जी लगा सकते हैं, प्रभु जी नहीं लगाते हैं भगवान को भोग? प्रभु जी को भी कुकिंग करके भोग लगाना पड़ता है कि नहीं? तो सबको आना चाहिए, प्रभु जी को भी, माता जी को भी कुकिंग आना चाहिए, है कि नहीं? इसके लिए जब 56 भोग की बारी आता है, ट्राई करना चाहिए। मैं भी कुछ भगवान भी, ठीक है, आप प्रभु जी हो, आप दुकान से कुछ स्वीट खरीद के ले आए, चलेगा, मगर कुछ 1-2 आइटम खुद भी प्रयास करना चाहिए। थोड़ा हलवा बना ले या थोड़ा सा कुछ तो थोड़ा बना के ले आना चाहिए ठाकुर जी के लिए। हम नॉर्मल कहते हैं हाँ, मैं तो ठीक है, हाँ, एकदम एग्री कर लेते हैं। 10 आइटम लाना है ना, 10 आइटम हो जाएगा। 1-1 किलो का मंगा लेने का, 10 किलो हो गया दुकान से, कौन सा दो मंदिर में हो गया 10 आइटम। कुछ 1-2 आइटम खुद भी प्रयास करने चाहिए, कुछ तो कृष्ण के लिए प्रयास करने चाहिए, आना चाहिए, है कि नहीं? यस। तो इस प्रकार से यहाँ पर चतुर्विधा श्री भगवत प्रसादन और प्रसाद स्वादन तृप्तन हरिभक्त संगान कृत्वैव तृप्तिम भजतो सदैव वंदे गुरु श्री चरणारविंद। तो बहुत प्रसन्न होते हैं जब गुरु देखते हैं कि भक्त लोग प्रसाद ग्रहण करते हैं, बहुत प्रसन्न होते हैं। प्रभुपाद महाराज जी इस मूवमेंट को शुरू किए थे प्रसाद खिलाकर। प्रभुपाद जी का प्रवचन 30 से 45 मिनट्स का प्रवचन होता, लंबा प्रवचन। हम लोग 1.5 घंटा कथा बोलते तो भी कुछ नहीं होता। प्रभुपाद जी 30 से 45 मिनट्स का लेक्चर देते, कीर्तन करते। उनका नियम था कीर्तन करना और जय राधा माधव गाना, और एकदम स्टैंड। प्रभुपाद जी जैसा ऐसा कोई आचार्य हुए नहीं है क्या होंगे जो स्टैंडर्ड मेंटेन किया प्रभुपाद जी। स्टैंडर्ड, एकदम स्टैंडर्ड। जय राधा माधव स्टैंडर्ड बना दिए, नहीं तो प्रभुपाद जी स्टैंडर्ड नहीं बनाता। आज तो कोई राधे 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 जय 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 श्री राधे बोल के शुरू करता क्लास, है कि नहीं? यही होता। प्रभुपाद जी स्टैंडर्ड बना दिए, जय राधा माधव गा के फिर क्लास देंगे हरे कृष्ण महामंत्र, नहीं तो लोग अनेक मंत्र ले आते। एकदम स्टैंडर्ड है। भगवान को भोग कितना टाइम लगना चाहिए, कैसे लगना चाहिए, कितने बजे जगाना चाहिए, आरती कितना बजे होना चाहिए, हाँ, सब स्टैंडर्ड है, पूरा एकदम परफेक्ट स्टैंडर्ड प्रभुपाद जी। तो प्रभुपाद जी मीन्स शुरुआत के दिनों में जब विदेश में क्या करते, स्वयं कुकिंग करते। आप सोच सकते हैं, इसलिए प्रभुपाद जी वो बैक टू गार्डन मैगजीन लिखते हैं और उसको प्रिंटिंग के लिए जाते। प्रिंटिंग होने के बाद वो आज का प्रिंटिंग कल लेके जाते उसको डिस्ट्रीब्यूट करने, और जाके द्वार द्वार में बेचते, किताबों को बेचते, भगवत गीता को प्रिंटिंग करके बेचते। वो पैसा से जो पैसा आता उससे कुछ सब्जियां ले आते, मार्केट से आते समय चावल ले आते, सब्जियां ले आते और आके कुकिंग करते। कुकिंग करने के बाद कुछ विदेशी आते ऐसे ही भूले भटके आ जाते,
तो क्योंकि ना कुछ टेम्पलेट बांधे थे प्रभुपाद जी, कुछ न्यूज़पेपर में दिए थे, तो आते तो प्रभुपाद जी उनके बैठ के थोड़ा सा आधा घंटा कुछ भगवत गीता के बारे में या भागवत के बारे में बोलते, थोड़ा कीर्तन करवाते, वो लोग थोड़ा झूमते, उसके बाद सभी को बिठा के प्रभुपाद जी स्वयं परोसते, खिलाते। कोई तो ड्रिंक करके आया रहता है, कोई ड्रग्स लेकर आया करेगा, कोई तो अर्धनग्न अवस्था में रहेगा, कोई कैसा, कोई किसी का हुलिया कैसा है वहां पर। कोई कह रहा था कि उस समय तो प्रभुपाद जी के समय पर 84 लाख योनि हमारे इस्कॉन में मिलते थे। सभी प्रकार की वैरायटी वैरायटी मिलते थे। किसी का बाल खड़ा खड़ा रहेगा, तो किसका मूछ लंबा रहेगा, तो किसका दाढ़ी ज्यादा रहेगा, एकदम वैरायटी था। और प्रभुपाद जी उसको भी स्टैंडर्डाइज कर दिए कि नहीं, प्रभु जी लोग छोटे बाल और दाढ़ी मूछ क्लीन, और माताएं लोग बाल रखेंगे और साड़ी में रहेंगे, एकदम स्टैंडर्डाइज। तो प्रभुपाद जी ने स्वयं उनको खिलाते, और उनके वो जाने के बाद फिर बड़ा प्रसन्नता होता प्रभुपाद जी को, चलो आज 4 लोग आए और प्रसाद लेके गए, आज 6 लोग आए प्रसाद लेके गए। प्रभुपाद जी बहुत प्रसन्नता होती उनको जब प्रसाद देते थे, क्योंकि वो क्या दे रहे हैं, वो भगवान का कृपा को उनको दे रहे हैं, बड़ा प्रसन्नता होती। हम लोग चिढ़ जाते, कितना पूरी मांगता है, 2 तो अभी दिया था, सर्विस करने वाले चिढ़ते, अरे बाबा चिढ़ना क्यों है, आप वो कृपा ही तो मांग रहे हैं, प्रसाद मांग रहे हैं, कृपा मांग रहे हैं। ठीक है, हमारे पास कम है, अलग बात है, आप उनको हाथ जोड़ के बोल सकते पूरी कम है, ये कितना खाता है यार, अरे बाबा आप कितना कृपा लेता है, उनको प्रसन्न होता है, कृपा और मांग रहा है आपको, और दो कृपा हमको, तो अच्छी बात है ना। खिला खिला के, खा खा के लोग भक्त बनते हैं। एक बार इस्कॉन में खा के गया ना, वो पता है, वो बोलते हैं ना, वो ऋणी बन जाता है इस्कॉन का, ऋणी 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 बोलते हैं ना, हाँ वो ऋणी बन जाता है, वो जीवन भर याद करेगा जी, मैंने जाके वो इस्कॉन में ये खा के आया था, गोविंदा में खाया था या खिचड़ी खाया था या कुछ भी हो, थोड़ा बहुत भी खाया, उसको याद करा, मैं इस्कॉन में जाके खा के आया। क्यों क्यों याद, लोग तो अलग अलग जगह में, कई होटलों में जाके खा के आते हैं, भूल जाते हैं। वो बोलते क्या, उदयपुर में लेक लेक क्या लेक पैलेस में जाके हमने वहां पर इतना महंगा फूड खाए थे, कोई याद करते नहीं, 2 साल के बाद वो भूल जाएंगे। मगर अगर वही आके इस्कॉन में खा के गए होंगे तो वो जीवन भर याद करते, वो हमने वहां गए थे तो इस्कॉन में खाए थे, क्यों, वाई, क्योंकि वो लोगों ने यहाँ से कृपा लिए थे कृष्ण का, तो कृपा को याद करते, हमने कृपा लिया था वहां पर जाके ठाकुर जी का। तो प्रसाद यानी कृपा है, तो वही गुरुदेव, गुरु जब देखते हैं कोई कृपा ले रहे तो बहुत आनंदित होते हैं। मुझे याद है 2 साल पहले नोएडा में हमारा आईसीसी मीटिंग था, एनआईडीसी आईसीसी दोनों था, तो मीटिंग होता, तो जब दोपहर को हम लंच में जाते, हम बैठ के खाए रहते, हर लंच में, हर ब्रेकफास्ट में, हर डिनर में परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज स्वयं आते, देखते क्या क्या बना हुआ, काउंटर में जाके देखते क्या क्या आइटम था, और सबके प्लेट में देखते क्या क्या इनको मिला, क्या क्या नहीं मिला, स्वयं कहते अरे आपके पास पूरी नहीं आया, ए कृष्ण भक्त पूरी लाके दो, प्रभु जी के पास पूरी नहीं है, ऐसे स्वयं बोलते थे, और उनको बड़ा आनंद आता था। एक दिन पानी पूरी था, एक शाम को, तो लोकनाथ महाराज आएगा, आज पानी पूरी का मजा ले रहे सब भक्त लोग, बहुत खुश हो रहे थे महाराज जी, बहुत खुश हो रहे थे। तो ये जब वो देखते हैं ना भक्त लोग प्रसाद लेते हैं तो बहुत प्रसन्नता होती है। हमने देखा परम पूज्य गोपाल कृष्ण महाराज जी भी, वो कितना भी बिजी होंगे ना, कोई भी फेस्टिवल में, वो एक बार तो प्रसाद हॉल में घूमेंगे ही घूमेंगे, 100% घूमेंगे, एक बार जाएंगे प्रसाद हॉल में देखेंगे फिर आएंगे। उनको प्रसन्नता होती है जब भक्त प्रसाद लेते हैं, तो ये है गुरुदेव चतुर्विधा श्री भगवत प्रसाद स्वादन तृप्तन हरि भक्त संगा अर्कृत्वेव तृप्तिम भजतो सदैव वंदे गुरु श्री चरणारविंद। हमेशा तृप्त होते हैं, हमेशा भगवान की सेवा में लगे रहते हैं। ठीक है, चौथा श्लोक सबको समझ में आ गया, क्लियर। आप जब कल से मंगल आरती गाओगे कम से कम ये स्मरण कर सकते हो, आप गुरुदेव ऐसे सेवा करते हैं, ऐसे श्रृंगार करते हैं, ऐसा भोग लगाते हैं, आप इसको स्मरण कर सकते हो, उसका अर्थों को, है ना। इसलिए हम चर्चा कर रहे हैं। 5वां, श्री राधिका माधवयोर पारो माधुर्य लीला गुण रूप नाम नाम, श्री राधिका माधवयोर पारो माधुर्य लीला गुण रूप नाम नाम, प्रतीक्षणा स्वाधन लोलुपास्य वंदे गुरो श्री चरणारविंद, प्रतीक्षणा स्वाधन लोलुपास्य वंदे गुरो श्री चरणारविंद, वंदे
गुरो श्री चरणारविंदम वंदे गुरो श्री चरणारविंदम वंदे गुरो श्री चरणारविंदम वंदे गुरो श्री चरणारविंदम। श्री राधिका माधव यो पारो, माधव यो पारो माधुर्य लीला गुण रूप नाम। तो श्री गुरुदेव जो है श्री राधिका श्रीमती राधा रानी और माधव माधव इन दोनों का गुण लीला रूप नाम ये सभी की मधुर माधुर्य मधुर लीला मधुर गुण मधुर रूप मधुर नाम किनका श्री राधा और माधव का इसमें हमेशा क्या करते हैं इनके विषय में श्रवण और कीर्तन सदैव बड़े उत्सुकता से करते हैं और प्रतिक्षण स्वादन लोलुपस्य प्रतिक्षण हर एक मूवमेंट हर एक मुहूर्त में प्रतिक्षण क्या करते हो उसकी स्वाद को आस्वादन करने के लिए लोलुप रहते हैं लालची रहते हैं। समझ में आ रहा मैं क्या बोल रहा हूं। श्री राधिका और माधव का जो माधुर्य लीला गुण रूप नाम है उस हमेशा उसको बड़े प्रेम से करते हैं कीर्तन और क्या श्रवण और कीर्तन करते हैं और साथ साथ में प्रतिक्षण हर एक मुहूर्त उनका वेट की किसके लिए वेट रहता है कि कब कृष्ण का कथा सुनूंगा कब कृष्ण के बारे में गुणगान करने को मिलेगा कब कृष्ण का रूप को देख पाऊंगा कब उनका नामों को जप कर पाऊंगा कीर्तन कर पाऊंगा। हमेशा हर क्षण इनके उनके मन में यही चार चीज चलता है कब कृष्ण का सेवा करूं कब कृष्ण का रूप देखो कब कृष्ण का बारे में श्रवण करूं कब कृष्ण के बारे में गुणगान करूं। वे प्रतिक्षण इनका रसास्वादन करने की आकांक्षा करते हैं। ऐसे गुरु बंदे गुरु श्री चरणारविंद में ऐसे गुरु के मैं चरणारविंद में क्या करता हूं नमस्कार करता हूं। अगेन एंड अगेन बार बार रिपीटेडली एक बार नहीं बार बार। नॉर्मली हम लोग अब कोई कथा सुन लिए रहते हैं मान लो कथा में बैठे कथा बोल रहे हैं प्रभु जी तो कम से कम बाजू वाले को बोलते हैं मुझे पता है ये जो कथा है ना आगे ये होने वाला है। हम बोलते हैं कम से कम बाजू धीरे ही बोलते हैं सुन रहे दूसरे को कम से कम उनको तो बोलते हैं अरे ये वो साक्षी गोपाल का लीला है ना देखो वो ब्राह्मण लड़का है ना वो उसको वो बूढ़ा देखो अभी बोलेगा कि मेरा बेटी को विवाह दूंगा करके बोलेगा देखो बाद में देखो ऐसे होगा वो सुन लिया ना। या हम हमेशा सोचते हैं कि मुझे पता है ये स्टोरी मुझे पता है मगर वही कथा को कुछ भक्तों को मैंने देखा सेम कथा को बार बार भी सुनते हैं कि उसी ही उतना ही उत्साह से सुनते उतना ही प्रेम से सुनते उसी कथा को बार बार। हमने कितने बार सुने होंगे प्रभुपाद जी की कितनी लीलाओं को गुरुदेव की लीलाओं को कृष्ण की लीलाओं को गोवर्धन लीला को हमने सुना है गोवर्धन लीला को आप यशोदा दामोदर जी का जो दाम बंधन लीला है हमने हर साल 30 दिनों के लिए सुनते हैं वही कथा रोज सुनते हो भी अभी कार्तिक में तो रोज आप यही कथा सुनोगे फिर भी वो भक्त उतना ही आनंद से उस कथा को सुनते हैं वही लीला को बार बार सुनते हैं उतने आनंद से। ये गुरुदेव का ऐसे भाव होता है बार बार प्रतिक्षण क्या करते हैं बड़ा लोलुप। देखिए भक्तों यही एक ही जो कहते हैं ना कि मूल्य है कृष्ण भक्ति के लिए लालच। आपके मन में कितना लालच है कृष्ण की कथा को सुनने के लिए कृष्ण को दर्शन करने के लिए कृष्ण के बारे में वर्णन करने के लिए और कृष्ण की नाम को उच्चारण करने के लिए जो लालच है ना वो ही कृष्ण भक्ति में प्रगति करा सकते हैं हम लोग। गुरुदेव तो वो कृष्ण के प्रति हमेशा लालच रहते हैं क्योंकि ना कृष्ण के प्रति उनका प्रेम है मगर हमारा लालच नहीं है मगर थोड़ा थोड़ा लालच बढ़ेगा तो हम उतना उतना कृष्ण के प्रति हमारा अट्रैक्शन बढ़ेगा उतना लालच बढ़ेगा उतना कृष्ण के नजदीक जाएंगे। तो श्री राधिका माधव उपारो माधुर्य लीला गुण रूप नाम नाम प्रतिक्षण शिलो प्रभुपाद जी जैसे आपने सुना ना बनमाली प्रभु जी से प्रभुपाद लीला में प्रभु जी कह रहे थे ना शिलो प्रभुपाद जी स्वयं लिखे हुए तात्पर्य तो पढ़ते थे बार बार और आश्चर्य भी करते थे। उन्होंने ही लिखा वो ही तात्पर्य को और शिलो प्रभुपाद जी जो भागवतम क्लास देते थे ना वो तात्पर्य स्वयं ही पढ़ते थे या उनके शिष्य को बोलते थे वही तात्पर्य के ऊपर ही क्लास देते हो। ऐसा नहीं कोई प्रभुपाद जी देते थे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का टीका लेके क्लास देते नहीं वो अपना ही तात्पर्य को क्योंकि ना वो बोलते थे कि यह तात्पर्य मैंने नहीं लिखा ये भगवान ने लिखा मेरे गुरुदेव ने लिखा
और एक बार नहीं, बार बार उस पर्पट को प्रभुपाद जी पढ़ते। और इतना ही नहीं, आपने ये भी सुना बनमाली प्रभु जी से कि प्रभुपाद जी अपना ही लेक्चर को सुनते थे स्वयं और आश्चर्य करते थे। अच्छा, मैंने ऐसे बोला। अच्छा, हम लोग भी क्लास देते तो वापस रिकॉर्डिंग सुनते जरूर है कि किसके लिए, मैं कितना अच्छा बोला ना, हाँ, इसके लिए हम सुनते हैं। मगर गुरुदेव किसके लिए सुनते हैं, किसके लिए पढ़ते हैं बार बार उसी लीलाओं को। हमने देखा मेरे गुरु महाराज परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज, मैंने कुछ लीला महाराज जी से हर क्लास में मैं सुनूंगा। मैं देखा महाराज जी हर क्लास में बोलेंगे, एक तो ध्रुव महाराज जी के चरित्र महाराज जी कहीं ना कहीं से लाके बताएंगे, दूसरा प्रहलाद जी के बारे में बताएंगे, तीसरा एक फेवरेट सब्जेक्ट है महाराज जी का। आपको कोई गौर से जानते हैं महाराज जी का एक फेवरेट सब्जेक्ट है और ज्यादातर क्लास में बताते हैं। कौन सा पता है आपको? कोला बेचा श्रीधर का कथा। कोला बेचा श्रीधर का कथा ज्यादा लेक्चर में मैंने सुना महाराज जी से, उनको बड़ा प्रिय है और बार बार, और बताते समय भी महाराज जी बड़े भावुकता होकर बताते, बड़े प्रेम से बताते उस लिए को। कल भी बताए होंगे तो आज वापस वैसे ही उतना ही प्रेम से महाराज जी बताते हैं, उतने उत्साह से बताते हैं। तो यही है कि वो बार बार उस लीलाओं को सुनना, बोलना, देखना, रूप को, नाम को उच्चारण करना, उतना ही लोलप रहते हैं। तो इस प्रकार से गुरुदेव होते हैं, उनको मेरा प्रणाम है। तो 5वां श्लोक का अर्थ भी हो गया, ठीक है। श्री राधिका माधव योर पार माधुर्य लीला गुण रूप नाना प्रतीक्षणा स्वादन लोलपस्य वंदे गुरु श्री चरणारविंद। ठीक है, छठा में चले। किसी को कुछ समझ में नहीं आता है तो तुरंत पूछनी चाहिए आप लोग को, ठीक है, नहीं तो आप नोट कर लीजिए, लास्ट में पूछ लेना। ओके, निकुंज यो रत के लिए सीख दे यायाली वीर्यो त्रिअपेक्षणीय निकुंज यो रत के लिए सीख दे यायाली वीर्यो त्रिअपेक्षणीय तत्रादिदाक्षात् अतिवल्लभस्य वन्दे गुरौ श्री चरणारविन्दम् तत्रादिदाक्षात् अतिवल्लभस्य वन्दे गुरौ श्री चरणारविन्दम् वन्दे गुरौ श्री चरणारविन्दम् वन्दे गुरौ श्री चरणारविन्दम् वन्दे गुरौ श्री चरणारविन्दम् वन्दे गुरौ श्री चरणारविन्दम्। आप लोग जिनका वीडियो ऑफ है, आप सुन रहे हो कि सो गए हो? मुझे पता कैसे चलेगा कि आप सुन रहे हो? सुमन माता जी, आप सुन रहे हो? उदयलाल को सुन रहे हैं कि नहीं है? मधुमती माता जी, धन्यवाद। थैंक यू, धन्यवाद। यस, तो ये श्लोक है ना, थोड़ा गुह्य है, थोड़ा समझना पड़ेगा हमको, थोड़ा सा हमारा कॉन्शियस को ऊपर उठा के समझना पड़ेगा। निकुंज योनो रति केली सिद्धई, निकुंज यूनः, निकुंज एक होता है कुंज और एक निकुंज। निकुंज जहां पर राधा और कृष्ण का गुह्य लीलाएं संपन्न होती है निकुंज में। कैसा? रति केली माधुर्य, रति केली सिद्धई, या गुरुदेव जी कहते हैं, गुरुदेव क्या करते हैं, जो निकुंज में राधा कृष्ण का जो जो सेवाएं होती या जो लीलाएं होती है, कौन सा लीला है? माधुर्य लीला, रति, रति के लिए यानी माधुर्य लीला है, माधुर्य प्रेम रूपी जो लीला है राधा कृष्ण का होता है, उस लीलाओं में, उस सेवाओं में क्या करते हैं गुरुदेव? वो अपना सेवा देते हैं, उनको हेल्प करते हैं। तो कहते हैं वहां निकुंज में जो सेवा होती है, उस सेवा गोपियां करते हैं नॉर्मली, उस गोपियों को हेल्प करते हैं गुरुदेव, हमेशा कहते हैं, हमेशा गुरुदेव तत्राति दक्षादति वल्लभस्य, वो क्या करते हैं, हमेशा दक्षता पूर्ण गोपियों को हेल्प करने में हमेशा
क्या करते हैं, अनवरत हमेशा उत्सुकता रहते हैं या हेल्प करते रहते हैं, ऐसे गुरुदेव को मेरा प्रणाम कहते हैं। मैं अनुवाद पढ़ता हूँ एक बार। श्री गुरुदेव राधा और कृष्ण को अति प्रिय है, क्योंकि वे वृंदावन के निकुंजों में श्री श्री राधा कृष्ण की माधुरी लीलाओं को पूर्णता से संपन्न करने के लिए विभिन्न अवसरों पर विभिन्न प्रकार का आकर्षण आयोजन करती हुई गोपियों की सहायता करने में अत्यंत निपुण होते हैं। दक्ष क्या यहाँ पर है, तो तत्राप्ति दक्ष, बड़े दक्ष होते हैं गुरुदेव क्या करने में, राधा कृष्ण की निकुंज में जो सेवा होता है, उन गोप जो सेवा में रहते हैं गोपियों को हेल्प करने में, अलग अलग अवसरों में अलग अलग प्रकार का आयोजन, झूलेंगे दोनों राधा कृष्ण तो झूला सजाना, अगर नौका विहार करने का इच्छा तो नौका सजाना। समझ में आ रहा है, अलग अलग लीलाओं में अलग अलग प्रकार का आयोजन जो करते हैं गोपियां, उन गोपियों को हेल्प करते हैं गुरुदेव, उन गोपियों को हेल्प करते हैं गुरुदेव। मैं एक उदाहरण दूंगा, आपको थोड़ा सा समझ में आ जाएगा। आप लोग ने श्रीनिवास आचार्य का नाम सुने होंगे, हमारे गौरांग महाप्रभु का पार्षद हुए श्रीनिवास आचार्य। कितना लोग सुने श्रीनिवास आचार्य का नाम? एक दो, कुछ लोग सुने। श्रीनिवास आचार्य ऐसे ऐसे महान भक्त हुए, वो क्या करते पता है, कभी कभी बैठ के समाधि में चले जाते, समाधि में चले जाते श्रीनिवास आचार्य। ऐसे बैठे रहते, कृष्ण के लीलाओं को स्मरण करके कृष्ण की लीला में चले जाते, और उनका शरीर यहाँ रहता मगर उनका आत्मा यहाँ नहीं रहता, कृष्ण की लीला में चला जाता। कई बार ऐसे हुआ। एक बार की बात, थोड़ा हद हो गया था। एक बार श्रीनिवास आचार्य बैठे भगवान के शरण में स्मरण कर रहे थे, और बाहर चेतना में आए ही नहीं, बैठे ऐसे बैठे बस। तो 1 घंटा हुआ, 2 घंटा हुआ, 3 घंटा हुआ, भक्त लोग आके देख रहे हैं तो ना हिल रहे हैं ना डुल रहे हैं, बस शरीर ऐसे ही है। तो थोड़ा घबराया, यहाँ तक कि उनकी पत्नी बोली कि नहीं नहीं, मेरे पति कभी कभी तो ऐसे समाधि में चले जाते, कोई बात नहीं, छोड़ दीजिए उनको परेशान। मगर क्या हुआ पता है भक्तों, 3 दिन तक बाहर नहीं आए। 1 2 3 घंटा होता तो 3 दिन तक आए ही नहीं। तो भक्तों को डर लग गया कि कहीं शरीर तो नहीं छोड़ दिए। तो चेक करने के लिए ना वो रुई को लाके उनके नाक के सामने रुई रखे, रुई भी नहीं हिल रहा था, यानी सांस भी नहीं ले रहे थे वो। तो सभी लोग घबरा गए। तब तक उनका एक शिष्य थे रामचंद्र कविराज, आप श्रीनिवास आचार्य के एक शिष्य हुए रामचंद्र कविराज, और एकदम ये श्रीनिवास आचार्य गुरु जैसे शिष्य वैसे ही है, ये भी कभी कभी लीलाओं में चले जाते गुरु जैसा, राधा कृष्ण की लीला में। तो रामचंद्र कविराज आए वहां पर, तो उनकी पत्नी बोली कि अच्छा हुआ आपने आ गए। भक्त लोग बोले अच्छा हुआ, देखो आपके गुरुदेव देखो 3 दिन से मीन्स चेतना में ही नहीं आ रहे। तो बोले चिंता मत करिए, रुक जाइए मैं चेक करता हूँ। तो बाजू में गुरु की बाजू में बैठ गए रामचंद्र कविराज, बैठ के वो भी लीला में चले, और जाके वहां पर गोलक वृंदावन में जाके, अब गोलक वृंदावन को छोटा थोड़ी है भक्तों, ये भौतिक संसार का 3 गुना है आध्यात्मिक जगत, ऐसा कहते हैं भगवान का धाम। आप सोचो कितना बड़ा, ये भौतिक जितने अनंत कोटि ब्रह्मांड को मिलाओगे जितना है, उसका 3 गुना ज्यादा भगवान का आध्यात्मिक लोक होता है। तो रामचंद्र कविराज जाके ना वहां ढूंढ रहे मेरे गुरुदेव कहाँ है, यहाँ पर सारे गोपियों को देख रहे हैं, सखियों को देख रहे हैं, गुरुदेव नहीं मिल रहे कहीं पर। ढूंढते ढूंढते एक सरोवर के पास गए, वो सरोवर के अंदर सब लोग घुस के कुछ तो ढूंढ रहे हैं। तो तब देखे कोई बोल रहे क्या हो गया, कहां से आए? अरे रुको यार, मेरे गुरुदेव दिख नहीं रहे, आप मुझे परेशान मत करो, मुझे गुरुदेव को ढूंढने दो, वहां सब टेंशन में 3 दिनों से। तो देखे तो गुरुदेव वहां कुछ ढूंढ रहे पानी के अंदर, सरोवर था और सरोवर में कमल पुष्प कमल पत्ते थे, और सब लोग कुछ तो ढूंढ रहे बड़ा। वहां राधा रानी भी थी, वहां राधा रानी बड़ा बेचैन थी, कृष्ण भी थे, और सारे गोपियां सखियां सब लगे हुए थे सेवा में। तो ये जाके बोले गुरुदेव क्या क्या चल रहा है, क्या ढूंढ रहे हो आप लोग? बोले कि एक अच्छा वो आप आगे हेल्प करो। तो राधा रानी की जो नथुनी थी ना, और नथुनी कहीं गुम गया है, वो कल जल क्रीड़ा कर रहे थे राधा कृष्ण दो ना, उनका नथुनी कहीं गिर गया है, ढूंढ रहे हम लोग, मिला 3 दिन से नहीं मिल रहा हमको। ओ अच्छा गुरु, ओके। तो वो भी लग गए सेवा में। अभी ये लीला है ना, अभी का है, चैतन्य महाप्रभु की बात का लीला है। अभी हमारे देखिए, मैं यही तो कह रहा हूँ, हमारे संप्रदाय में आचार्य देखिए, हमारे संप्रदाय में भक्त देखिए, यहाँ होते हुए भी गोलोक वृंदावन की लीला में जाके आ सकते थे।
तो रामचंद्र कविराज भी ढूंढ ढूंढ के देखे एक कमल के पत्ते के ऊपर एक कोने में राधा रानी की नथुनी पड़ी हुई है। तो उनको मिल गया, तुरंत उठाए और क्या करना चाहिए आप बताइए, क्या करना चाहिए नथुनी को? तुरंत राधा रानी को दे देना चाहिए ना, क्रेडिट मारने के लिए, राधा रानी मैं ढूंढ लिया, देखो इतना दिनों से ये लोग ढूंढ रहे, मिला नहीं, मुझे मिल गया, लीजिए राधा रानी। नहीं, नहीं ऐसे किए। उन्होंने क्या किया पता है? उन्होंने गुरु के पास गए, श्रीनिवास आचार्य को बोले कि गुरुदेव ये लीजिए, राधा रानी का नथुनी मिल गया। नथुनी समझ में आ रहा है, जो नाक में लगाते हैं ना वो। तो उनके गुरु भी लेके बड़े प्रसन्न हुए, गुरुदेव लेके सखियों को दिए, मंजरियों को दिए, फिर गोपियों को, फिर सखियों को। ऐसे ही सेवा का यही भाव है जी, डायरेक्टली नहीं, भाया 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 होके। फिर लास्ट में ललिता सखी के पास जब आया, ललिता जी ने राधा रानी को दिया और बोले ये श्रीनिवास आचार्य और उनके शिष्य ने ढूंढ निकाला। तो राधा रानी गदगद हो गई, खुश हो गई, अरे 3 दिन से हमको मिला नहीं, बुलाओ बुलाओ उन दोनों को, बुलाओ श्रीनिवास आचार्य और रामचंद्र कविराज को बुलाओ। तो दोनों को जाने के बाद राधा रानी पान चबा रही थी उस समय। राधा रानी थोड़ा सा चिंता तो क्या है, अभी एक लीला ही थे, ये लीला ही था। वो पान चबा रही थी, वो देखी अरे श्रीनिवास इधर आओ, इधर आओ, रामचंद्र कविराज इधर आओ। वो अपने मुख का पान चबाते हुए पान मुख से निकाल कर अपना पान को श्रीनिवास आचार्य को दिए, ये लो पान, ये पान आप दोनों खाओ बांट कर। सोचो ना कैसे हमारे आचार्य होंगे, राधा रानी अपने मुख का पान दे रही है। तो यहाँ पर जो भक्त लोग श्रीनिवास आचार्य और रामचंद्र कविराज की जो शरीर था, जो वहां बैठे हुए थे दोनों शरीर, वो लोग बड़ा आश्चर्य होते कि अरे बड़ा सुंदर सुगंध आने लगा इनके शरीर से। तो वो लोग वापस जब आए, क्या कर रहे हो? बोले कि कुछ तो सुगंध आ रहा है। बोले कि सुगंध तो ये पान खा रहे हैं ना, राधा रानी का पान का सुगंध है ये, और बहुत सुंदर सुंदर उसमें कुछ तो डाला हुआ था उस पान में, वो सुंदर का सब ग्रहण कर रहे थे और बड़ा दिव्य सुगंध हो रहा था, फ्रेग्रेंस। तो देखिए हमारे आचार्य को देख रहे हैं आप, श्रीनिवास आचार्य जैसा, ये निकुंज में जाके राधा कृष्ण की लीलाओं में हेल्प करते हैं। श्रील प्रभुपाद महाराज जी भी ऐसे थे, हमारे गुरु वृंद भी ऐसे ही है, उसको कोई साधारण नहीं है। ये लोग निकुंज में जाके, निकुंज यूनो रति के लिए सीख गए। वो निकुंज में जो भगवान राधा कृष्ण का जो प्रेम रूपी जो सेवा होते, उसमें याली भीर युक्त त्रिप्रेक्षणीया तत्राविदक्षादति वल्लभस्य। हमेशा क्या करते हैं वो लोग, अलग अलग प्रकार से आयोजन करने में हेल्प करते हैं गुरुदेव उनका। ऐसे गुरुदेव को मेरा प्रणाम है। समझ में आ गया? किसको नहीं समझ में आया बताओ? आगे आगे बढ़े। साक्षाधरित्वेन समस्त शास्त्रे युक्तस्तथा भावत एव साध्वी। साक्षाधरित्वेन समस्त शास्त्रे युक्तस्तथा भावत एव साध्वी। किंतु प्रभुर्या प्रिय एव तस्य वंदे गुरौ श्री चरणारविंदम। किंतु प्रभुर्या प्रिय एव तस्य वंदे गुरौ श्री चरणारविंदम। वंदे गुरौ श्री चरणारविंदम। वंदे गुरौ श्री चरणारविंदम। वंदे गुरौ श्री चरणारविंदम। तो ये वाला श्लोक आप लोगों ने कई बार क्लासेस में भी उदाहरण देते हैं, सुने होंगे। साक्षात हरित्वेन समस्त शास्त्रे, समस्त शास्त्र यानी सारे शास्त्रों में, समस्त शास्त्रों में क्या वर्णन किया हुआ है? साक्षात हरित्वेन। जो गुरु होते हैं वो साक्षात हरि के समान ही है, ऐसे वर्णन है, ऐसे वर्णन है। और यु उक्त तथा वतएव सद्भी, ऐसे वर्णन है शास्त्र में कि वो भगवान हरि जैसा ही महान है, ऐसे माना गया है। उक्त तथा वतएव सद्भी। किंतु कहते हैं शास्त्र में वर्णन हुआ है, समस्त शास्त्र में हरि के समान ही होते हैं गुरुदेव, और किंतु मगर प्रभोरो प्रिय बतस्य, क्या है? भगवान कृष्ण की बड़े प्रिय है। कहते हैं कि हरि के समान ही है मगर हरि की बहुत प्रिय है। अंतर है।
यानी यहाँ बताना चाह रहे हैं कि वो हरि नहीं है जी, कंफ्यूज मत हो जाना। वो साक्षात हरि के समान है मगर हरि नहीं है। वो हरि की प्रिय व्यक्ति है, हरि प्रिय या निमाई प्रिय है कि नहीं। या प्रिय होता है ना, ऐसा प्रिय, प्रिय नाम देते हैं। राधा प्रिय, कृष्ण प्रिय प्रभु, दामोदर प्रिय प्रभु, ऐसे आप प्रिय। यानी गुरु जो है साक्षात हरि ही है, शास्त्र में वर्णन है, मगर वो कृष्ण की बहुत प्रिय है, बहुत प्रिय है। किंतु प्रभोर ये प्रिय है वो तस्य वंदे गुरु श्री चरणारविंद। वो इतना प्रिय है गुरु कृष्ण के, उनको मैं क्या करता हूँ, उनके चरणारविंद में प्रणाम करता हूँ साक्षात। आप सोचिए क्या वर्णन किया हुआ यहाँ पर। गुरु को कृष्ण की समान बताया गया है, भगवान की समान वर्णन किए विश्वनाथ चक्रवर्ती यहाँ पर। ये भाव को डेवलप करना पड़ेगा हम लोग। जब तक ये भाव को डेवलप नहीं करेंगे तब तक गुरु को एक साधारण व्यक्ति ही मानेंगे। नाम अपराध का दूसरा या तीसरा है, गुरु को एक साधारण व्यक्ति समझना, गुरु की आज्ञा का अवज्ञा करना और उन्हें एक साधारण व्यक्ति समझना नाम अपराध में आता है। हम तब तक गुरु को साधारण मानेंगे और उनकी अवज्ञा करेंगे जब तक हम ये नहीं समझेंगे कि गुरु हरि समान है। एक मैंने सुना था कहीं, गुरु गोविंद दोनों है किनकी चरण छू, क्या पता नहीं, मुझे उसका वो भजन याद नहीं आता है। गुरु गोविंद दोनों है कि चरण किनका छूना है, क्योंकि गुरु का ही छूना है पहले। तो ये गुरु है, ये गुरु है। लेकिन जैसे कृष्ण करुणा सिंधु है ऐसे गुरु भी करुणा सिंधु ही है, उनके अंदर भी ऐसा ही करुणा है। वो एक मैंने सुना था, एकनाथ करके एक भक्त का कथा। वो एकनाथ जी वो चपाती बेल रहे थे, चपाती बना रहे थे, चपाती उतार रहे थे, उसमें घी लगा रहे थे, वापस चपाती बेल रहे थे, वो चपातियां बना रहे थे भगवान को भोग लगाने के लिए। भोग नहीं लगा था तब तक एक कुत्ता एक चपाती उठा के ले गया। वो बनाना छोड़कर अभी बनाना बंद कर दिए, कुत्ते के पीछे भाग रहे, चपाती दो, रुक जा रुक जा रुक जा, चपाती है, रुक जा चपाती। तो लोग बोले हद हो गया, अरे एक चपाती के पीछे क्यों पड़ा हुआ, अरे एकनाथ क्यों इतना पीछे पड़े हुए, अरे चपाती चाहिए तो ले लो, मेरे घर से 5 चपाती ले लो। बोले अरे ऐसी बात नहीं है, वो चपाती में घी नहीं लगाया था, कुत्ता लेके चला गया, मैं इसको रोक रहा हूँ कि रुक जाओ, मैं घी लगा के देता हूँ आपको कम से कम। इतना दया, इतना करुणा होता है। कृष्ण ही ऐसे करुणावान है। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगत पते, गोपेश गोपिका कंत राधा कंत नमस्तुते। ये करुणा कृष्ण का हृदय में है और वही करुणा का हृदय उनकी शुद्ध भक्तों का होता है। जो हृदय कृष्ण का है वही हृदय भक्तों का है, शुद्ध भक्तों का। तो गुरुदेव ऐसे ही होते हैं, साक्षात हरि के समान ही होते हैं, वही गुण होते हैं। हरि के पास जो गुण है गुरु के पास वही गुण है। हम नहीं समझ पाते गुरु, कभी कभी हम सोचते गुरु ऐसे क्यों बोले। हमने तो क्वेश्चन मार्क, मैंने बता रहा था ना लास्ट टाइम, शायद बता रहा था, प्रभुपाद जी के शिष्यों में अभी के शिष्यों में अंतर क्या। प्रभुपाद जी के समय पर प्रभुपाद जी जो बोल देते तो उसमें क्वेश्चन मार्क नहीं लगता था, व्हाई वेयर हाउ ये सब नहीं लगता, प्रभुपाद जी बोल दिए बस समाप्त करना है इसको। अभी के समय पर गुरु आदेश देंगे तो क्यों गुरुदेव ऐसे क्यों, क्यों देव ऐसे क्यों, हम क्वेश्चन मार्क लगाते। ये अंतर है, क्योंकि ना उस समय देखिए हम कहते हैं ना विदेशी भक्त, अरे विदेशी भक्तों के अंदर जो डेडिकेशन था, जो उनका समझ था, वो हमारे अंदर अभी तक नहीं आया इतना दिन के बाद। शुरुआत में ही प्रारंभ के समय पर, भक्त की प्रारंभिक समय पर ही वो श्रील प्रभुपाद जी को इतना रेस्पेक्ट करते थे, इतना मानते थे उनको, इतना रेस्पेक्ट। उनके लिए भगवान बाद की थे, प्रभुपाद जी उनके लिए सब कुछ थे। प्रभुपाद जी कुछ बोल दिए तो बस, हमने लास्ट टाइम आप लोगों को बताया था कितना प्रभुपाद जी को डिटेल्स में वो लोग देखते थे, प्रभुपाद जी कैसे तिलक लगाते, प्रभुपाद जी कैसे बैठते थे, प्रभुपाद जी कैसे धोती पहनते थे, एवरीथिंग रिकॉर्डेड है, एवरीथिंग। उनके शिष्य लोग जो बोलते हैं ना, अभी वर्णन प्रभुपाद जी वृंदावन में वो ये राधा कुंड के पास बैठकर ऐसा जप किए, इतना डिटेल्स में बोलते, वो कितना डिटेल्स में देखे होंगे उनके गुरु को,
इतना डिटेल्स में, क्योंकि ना वो लोग के अंदर ये विश्वास था, ये विश्वास था कि वो भगवान के सदृश ही है। हमने भगवान को देखा नहीं है, हमने गुरु को देखा है। और गुरु की उपस्थिति में हम भगवान का उपस्थिति का अनुभव कर सकते हैं। गुरु के बिना तो भगवान का उपस्थिति का अनुभव नहीं हो सकती हम लोगों का। तो खैर, साक्षाधरित्वेन समस्त शास्त्र, मगर ये भगवान का बहुत प्रिय है गुरुदेव, उनको मैं प्रणाम करता हूँ। यस्य प्रसादात् भगवत प्रसादो, यस्य प्रसादान्न गति कुतोऽपि, यस्य प्रसादात् भगवत प्रसादो, यस्य प्रसादात् न गति कुतोऽपि, ध्यायन्तु वां तस्य यशस्त्रिसन्ध्यं वन्दे गुरो श्रीचरणारविन्दं, ध्यायन्तु वां तस्य यशस्त्रिसन्ध्यं वन्दे गुरो श्रीचरणारविन्दं, वन्दे गुरो श्रीचरणारविन्दं, वन्दे गुरो श्रीचरणारविन्दं, वन्दे गुरो श्रीचरणारविन्दं, वन्दे गुरो श्रीचरणारविन्दं। यस, ये अंतिम है, अंतिम श्लोक। यस्य प्रसादात् भगवत प्रसादो, यस्य प्रसादात्, जिनकी कृपा से भगवत प्रसादो, भगवान की कृपा मिलती है। समझ में आ रहा है? यस्य प्रसादात् यानी यस्य यानी गुरु की कृपा से भगवान की कृपा मिलती है। यस्य प्रसादात् भगवत प्रसादो, भगवान की प्रसाद मिलेगी। गुरु की कृपा से भगवान की कृपा मिलती है। यस्य प्रसादात् न गति कुतोऽपि, उसी गुरु की कृपा के बिना न गति कुतो, मेरा और कोई गति नहीं है। यस्य प्रसादात्, उनकी प्रसाद या उनकी कृपा से ही भगवत प्रसाद, कृष्ण की प्रसाद, कृष्ण की कृपा मिलती है। यस्य प्रसादात्, उनके प्रसाद के न नहीं, बिना न गति कुतोऽपि, मेरा कोई गति ही नहीं है। ऐसे गुरु जिनकी कृपा के बिना कृष्ण की कृपा नहीं हो सकती है, उनको ध्यायं स्तुवं तस्य यशस्वी संध्या, मैं उनको दिन में 3 संध्या में, सुबह दोपहर शाम को ध्यान करता हूँ उस गुरु को, और उनके चरणों को वंदना करता हूँ। वंदे गुरु श्री चरणारविंद, उनकी चरण कमलों में भी वंदना करता हूँ। ध्यायं स्तुवं तस्य यशस्वी संध्या, त्रिसंध्या। इसलिए जो ब्राह्मण होते हैं, वो जो गायत्री मंत्र मिलती है उनको, गायत्री पंचरात्रिक कहते हैं, पंचरात्रिक दीक्षा उसको कहा जाता है। पंचरात्रिक दीक्षा जो लिया है, गायत्री मंत्र लिया है, वो त्रिसंध्या में, वो मंत्र क्या होता है, ये नॉर्मल गायत्री मंत्र नहीं है जो भक्त लोग जो ब्राह्मण दीक्षा लेते हैं हमारे संस्था में, उनको ब्रह्म गायत्री दी जाती है। वो ब्रह्म गायत्री में गुरु का ही स्मरण होती है, और तीनों संध्या में गुरु का स्मरण होता है। मेरा आवाज आ रहा है ना विनीता माता जी? आ रहा है? ओके। तो 3 संध्या में, त्रिसंध्या में, तीनों संध्या में गुरुदेव को स्मरण करता हूँ। तो इस प्रकार से गुरुदेव का ये गुरुवाष्टकम है, गुरु का ही महिमा है कि नहीं है? इसको अर्थ के साथ स्मरण कर लेनी चाहिए, और इसी भाव से रोज सुबह मंगल आरती के समय पर हर एक भक्त को ये एक नियम बना देनी चाहिए। हो सकता है कोई भक्त 4:30 नहीं मंगला कर पाते, कोई बात नहीं, कम से कम 5:30 बजे तक मंगल आरती कर लीजिएगा। मैक्सिमम टू मैक्सिमम 6 बजे तक मंगल आरती घर पे कर लेनी चाहिए, और ये नियम बना दो। हम लोग अभी दीक्षा ले लिया, दीक्षा लेने वाले हैं, तो ये नियम होना चाहिए हमारा, कम से कम रोज सुबह गुरुवाष्टकम गाय। हर एक घर पे, सबके घर पे कहीं ना कहीं डीटी से है या फोटो है, सेवा हो रही है घर पे, तो उनके सामने जाके आपको गुरुवाष्टकम गाना है। मान लो आपके घर पे आरती पूजा नहीं हो पा रही है, कोई कर नहीं रहा है, कम से कम आप उनके सामने जाके ये गुरुवाष्टकम तो गा सकते, गुरु को स्मरण कर सकते हो भगवान के सामने। कितना लोग रोज गाते हैं गुरुवाष्टकम? रोज कौन कौन गाते हैं नियम पूर्वक एवरी डे? दिख नहीं रहा, कितना हाथ उठा रहे हैं? कुछ ही लोग हाथ उठा रहे हैं। ओके, ठीक है। जो लोग नहीं कर रहे हैं उन लोग को निवेदन है, आप शुरू कर लीजिए। शुभ काम में देरी क्यों, कल से शुरू कर लीजिए। तो इसके लिए आपको शेड्यूल चेंज करना पड़ेगा। वो जो 7 बजे उठते थे ना, वो 7 बजे उठने का बंद करके आपको कम से कम 5:30 उठना पड़ेगा कल से। 6 बजे अगर आपको मंगला करनी है तो आपको 5:30 बजे तो उठना पड़ेगी, स्नान वान करनी पड़ेगी।
तो आप 5:30 बजे तक उठ के रेडी होके कम से कम भगवान को सामने ये गुरुवाष्टकम गाइएगा, रोज गाइएगा, एवरीडे। इसमें बहुत शक्ति है। कभी कोई मान लो मिस हो जाता है, मान लो कभी ऐसे हुआ कि शरीर बीमार है या कुछ कारण पर 7 बजे उठे, कोई दिक्कत नहीं, 7 बजे गा लो आप। उठ के आप स्नान आदि करके बैठ के ये गुरुवाष्टकम गा लिया करो, छोड़िए मत, गाना जरूरी है। गुरुवाष्टकम एक और एक गुरु वंदना, जो मैंने लास्ट टाइम बताया था, ये दोनों हर दिन हमारे भक्तों का नियम होना चाहिए गाने का। इसलिए प्रभुपाद जी ने नियम बना दिए, ये दोनों सुबह होती है, गुरु वंदना होती है, गुरुवाष्टकम मंगला। तो मेरा निवेदन है, इसको आपको स्मरण भी करना है अर्थ के साथ, और साथ साथ में आपको रोज उसको गाना है, और आपको याद हो जाएगा। आप 1 हफ्ता इसको गाएंगे रोज सुबह देख देख के, तो भी आपको स्मरण हो जाएगा। और भक्तों को जरूरी है कि स्पष्ट वर्ड टू वर्ड ये में से एकदम याद करना चाहिए। आप एक वर्ड को भी चेंज करके गाओगे तो उसका मीनिंग पूरा चेंज हो जाएगा, पता है कि नहीं आपको? आपने अगर एक वर्ड को भी थोड़ा गड़बड़ गाया ना, पूरा उसको मीनिंग चेंज हो जाता है। तो इसके लिए उसको एकदम स्पष्ट तरीके से स्मरण करनी चाहिए। तो धन्यवाद सभी भक्तों को, थैंक यू। गुरुवाष्टकम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, और भक्तवृंद की जय, निताय गौर हरि, प्रेमानंदे हरि हरि बोल। ठीक है।